अयोध्या नगरी रोशनी से नहाई हुई है। कल भव्य लेजर शो का आयोजन हुआ, जिसका अद्भुत अलौकिक नजारा आप देख भी रहे हैं। मुख्य आयोजन में आज 9 लाख दिए एक साथ जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं अन्य जगहों पर 3 लाख दिए प्रज्वलित होंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक खास तैयारी और एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अयोध्या में भव्य तैयारी की गई है। सरयू किनारे दीपों का मेला सजा हुआ है। दिव्य दीपोत्सव की खास तैयारी आज अयोध्या में की गई है, जिसमें सीएम योगी और कई और ऐसे फेसेस जो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अयोध्या में राम राज की झलक। सरयू के पानी में दिख रही सतरंगी छटा। लेजर लाइट से चकमगाई राम की पैड़ी। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम की नगरी अयोध्या सज चुकी है और अब इंतजार है तो बस भगवान राम का। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इनमें लेजर लाइटें सबसे खास हैं। वैसे तो 3 नवंबर को छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन इसके 4 दिन पहले से ही पूरे घाट सजकर तैयार हैं। लाइट्स की टेस्टिंग के दौरान ही अयोध्या में राम राज की झलक दिखने लगी है। इस उत्सव में लगभग 10 लाख दिए जलाए जाएंगे और पिछली बार सबसे ज्यादा दिए जलाने के रिकॉर्ड को भी खुद अयोध्या में तोड़ा जाएगा। अयोध्या हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और इस साल भी एक नया रिकॉर्ड बनाने के इंतजाम किए गए हैं। इस दीपोत्सव को देखने के लिए लोग देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी कई हिस्सों से अयोध्या पहुंच चुके हैं। चारों तरफ जगमग रोशनी की गई है। मुख्य द्वार और विभिन्न स्थानों पर लाइटिंग की गई है। मुख्य रूप से सरयू घाट, सरयू नदी पुल और राम की पैड़ी पर भव्य लाइटिंग शो का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मनमीत अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, आज का दिन बहुत खास रहने वाला है, न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों के लिए आज का दिन बहुत खास। वहां से अगर हम बात करें तो मयूर, क्या कुछ तैयारी है वहां पर? देखिए, आज के दिन बेहद खास है क्योंकि आज अयोध्या में दीपोत्सव है और सुबह से ही जो है इसकी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे के करीब अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अयोध्या का ये प्रवेश द्वार है, जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज क्योंकि मुख्य दीपोत्सव है और दीपोत्सव होने के नाते यहाँ पर जो है जो रूट डाइवर्जन है वो सुबह से ही रूट डाइवर्जन की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये मुख्य मार्ग है, जहां से झांकियां निकलनी है, तो यहाँ पे कोई भी 4 पहिया वाहन यहाँ से नहीं जाएगा। दूसरा जो है दोपहर सुबह 10 बजे के करीब जो है यहाँ पे जो 11 झांकी हैं, जो रामायण के प्रसंगों पर आधारित की झांकियां हैं, वो झांकियां यहाँ पे निकाली जाएगी। 2 बजे के करीब जो है रामकथा पार्क में पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे, उन झांकियों का अवलोकन करेंगे, स्वागत करेंगे और उसके बाद रामकथा पार्क में भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान जो हेलीकॉप्टर है उस देंगे और वहां रामकथा पार्क में उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। कुछ लोकार्पण किया जाएगा, कुछ शिलान्यास किया जाएगा। इस तरीके की योजनाएं जो है सरकार की यहाँ पे चल रही है, ये कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ जो है वहीं पर बिल्कुल, ये तो बात मनमीत कार्यक्रम को लेकर हो गई सीएम योगी के, क्योंकि कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। उस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, रूट डाइवर्जन सुबह से ही लागू हो गया है और जो यहाँ जो मुख्य मार्ग है अमानीगंज से लेकर
जो रामकथा पार्क तक के बीच का है वहां कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं जाएगा। जो भी 4 पहिया वाहन है वो हाईवे से गुजारे जाएंगे। इसके अलावा जो है रामकथा पार्क का जो हाईवे का जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर को बैरिकेड किया गया है, जिससे कि वहां पे 4 पहिया वाहन ना हो। जिन लोगों को राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करने हैं, गेट नंबर 4 से उनको इनकी एंट्री मिलेगी और वो बहुत सुविधाजनक तरीके से रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आज भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाने आ रहे थे। हनुमानगढ़ी में एक बहुत बड़ी भव्य तैयारी यहाँ पे की जा रही है। तो इसको देखते हुए ये उम्मीद है कि बहुत सारी श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। तो ऐसे में रूट डाइवर्जन के माध्यम से 4 पहिया वाहन ना हो, यहाँ पर किसी तरीके की यानी कि इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, दर्शन भी अच्छे से हो सके। हाँ, निश्चित रूप से ये एक प्रयास किया गया है कि रूट डाइवर्जन का यही एक उद्देश्य है कि किसी तरीके की जाम ना लगे और लोग सुविधाजनक तरीके से रामलला का दर्शन कर सके, हनुमान जी का दर्शन कर सके। और जो यहाँ पे दीपोत्सव का जो उत्सव मनाया जा रहा है, झांकी से लेकर जो 9 लाख दिए यहाँ राम की पैड़ी में जलाए जाएंगे, उन सभी आयोजनों को देख सकें, तो इस तरीके की यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था की गई। बिल्कुल, तो प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। लेकिन मनमीत, इससे अलग अगर हम बात करें तो आज का दिन बहुत खास, क्योंकि आज दुल्हन की तरह, कल भी हमने तस्वीर देखी, दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है और ये पल बहुत खूबसूरत होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है इस बार भी। देखिए, अगर हम यूं कहें कि भगवान श्री राम, माँ सीता, हनुमान और लखनलाल के साथ अयोध्या आ रहे हैं, तो दुल्हन की तरीके नहीं, पूरी अयोध्या को त्रेता युग की तरीके सजाई गई है। इस तरीके का पूरा नजारा अयोध्या में देखने को मिल रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय त्रेता युग में है, क्योंकि जगह जगह लाइटिंग की गई है, जगह जगह विभिन्न कलर के फूलों से सजाया गया है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे राम जन्मभूमि हो, हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो, सरयू घाट हो, उन सभी को फूलों से, बहुत सुंदर फूलों से सजाया गया है। बहुत सुंदर लाइटिंग की गई है, जगह जगह वॉल पेंटिंग्स की गई है जो रामायण के प्रसंगों से है। जैसे ही आप अंदर राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और अयोध्या की सड़कों पे आप पहुंचेंगे तो आप लाइटिंग्स, उन पेंटिंग्स को देखकर अपने आप को उन रामायण के प्रसंगों से आत्मसात कर सकेंगे। इस तरीके का यहाँ पर आनंदित माहौल है। बिल्कुल, यानी कि नजारा भव्य होने वाला है। और आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास में लौटूंगी। अब आपको ट्वीट दिखाते हैं सीएम योगी का। सीएम योगी की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा है, आस्था व आनंद की अलौकिक अभिव्यक्ति, अयोध्या दीपोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए लोक मंगल एवं लोक रंजन के भाव को साकार करते हुए सहयोग के दिए में सहकार की बाती को प्रज्वलित कर संपूर्ण धरा को प्रेम प्रकाश से प्रकाशवान करें। जय श्री राम। दीप से दीप जलाने और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का ये पर्व है दीपोत्सव। और इसी बीच हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, आज बहुत सारे कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी के, खासकर अयोध्या की हम बात करें तो वहां को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कब तक रवाना होंगे यहां से सीएम योगी? बिल्कुल, देखिए आज एक और नया रिकॉर्ड बनने वाला है आकांक्षा अयोध्या में। हर साल जब भी दीपोत्सव होता है तो दीपों का जो रिकॉर्ड होता है वो बनता है। आज लगभग 12 लाख दीप पूरे अयोध्या में जलाए जाएंगे और ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, यहां से निकलेंगे और लगभग 6 बजे वहां पर जो लेजर शो है जो हर साल होता है, रामलीला का मंचन किया जाता है, वो किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहां पर उद्बोधन होगा, वो लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को भगवान राम की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएंगे। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल का उसके बाद बोधन होगा। तो इसी तरीके से जो कार्यक्रम है वो वहां पर किया जाएगा और जिस तरीके से रामायण कॉन्क्लेव की हम बात करें या फिर जिस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, कहीं ना कहीं जब त्रेता युग में भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे तो वो परिकल्पना है, वो जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हर साल जिस तरीके से जो खोई हुई पहचान थी अयोध्या की, वो लौटाने की कवायद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और अयोध्या जैसा दृश्य जो कि सिर्फ अयोध्या के ही नहीं बल्कि देश और दुनिया से लोग वहां पर इस दृश्य को देखने जाते हैं, तो ये
तो कहीं ना कहीं एक जो परिकल्पना थी उसको सत्य करने का यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होंगे और हर साल की तरह इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। लगभग 9 लाख जो दीप हैं वो रैम की पैड़ी पर जलेंगे और 3 लाख जो दीप हैं वो जगह जगह पर जलेंगे और भी जगह पर अयोध्या में। तो 12 लाख का रिकॉर्ड बनने वाला है और खुशी है इस बात की सरकार को भी कि कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि उनके लिए है और जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं पूरी दुनिया में जो भगवान श्री राम को मानने वाले हैं उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ा दिन है कि जैसे कि भगवान श्री राम की जो खोई हुई पहचान थी, जो विवाद इतने सालों से चला आ रहा था, पहले वो हल हुआ, उसके बाद जो अयोध्या की पहचान है वो वापस दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं जो परिकल्पना थी, जो अभिभूत कर देने वाले दृश्य होंगे वो देखने वाले होंगे। आकांक्षा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।